हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 9th के पहली पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही कमाल की पोएम लिखते हैं। क्लास 10th में भी आप इनकी पोएम पढ़ोगे। बेसिकली ये जो इंसिडेंट होते हैं हमारी लाइफ में उससे हम क्या सीख सकते हैं, है ना, लाइफ लेसन्स, तो वो उससे रिलेट कर देते हैं। बहुत ही कमाल का लिखते हैं। तो ये भी एक इंसिडेंट के रिलेटेड ही है ये पोएम, लेकिन उस इंसिडेंट से हम क्या लेसन सीख सकते हैं, लाइफ लेसन, वो इस पोएम ने दिखाया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले इस पोएम का प्लॉट समझ लेते हैं किस बारे में है। ठीक है, तो पोएट एक बार किसी जंगल में से जा रहे थे। जाते हुए वो एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ से वो जो रास्ता था वो दो डायरेक्शंस में बढ़ जाता था, डाइवर्ज हो जाता था। दोनों रास्ते इक्वली अट्रैक्टेड दिखाई देते थे। पोएट ने उस रास्ते से जाने का डिसीजन किया जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था। कई साल बाद पोएट फिर से उस इंसिडेंट को याद करते हैं जब उसने उस रास्ते का चॉइस किया था, उस रोड का चुनाव किया था। वो कहते हैं कि इससे बड़ा डिफरेंस पड़ गया है। पोएट के कहने का मतलब ये है कि वो चॉइस जो कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में चुन लेता है वो हमेशा के लिए चुन लेता है। कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य फिर से यानी कि दोबारा नहीं चुन सकता। इसलिए ज़रूरी यही है कि जब भी कोई इंसान अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले तो बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से करे, है ना, कि हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। और अभी हम पढ़ाई पे ध्यान दें या मोबाइल, टीवी, इन सब के डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाए, है ना। चलिए, तो इस पोएम में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। इट वॉज द ऑटम सीजन। ये एक पतझड़ का मौसम था। पोएट एक जंगल में से जा रहे थे। वो उस जंगल में ऐसे पॉइंट पे, ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से रोड दो डायरेक्शंस में डाइवर्ट हो गई थी। सिर्फ एक ही ट्रैवलर होने के कारण, क्योंकि वो अकेले थे, दूसरा कोई नहीं था, वो अकेले ट्रैवलर होने के कारण एक ही टाइम पे दोनों रोड पर वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। उसे उन दोनों में से किसी एक की चॉइस करनी थी। जैसे हम करते हैं ना कि या तो आपको ये बनना है या तो ये करना है, या तो अभी पढ़ाई करनी है या तो सिर्फ मस्ती करनी है ना। ये हमारी चॉइस डिसाइड करेगी कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। पोएट वहाँ खड़ा रहा और काफ़ी देर तक वो सोचते रहे। उसने उनमें से एक रोड के ऊपर इतनी दूर तक नज़र दौड़ाई जहाँ तक वो देख सकते थे। वो इस रोड को उस जगह तक देख सकता था जहाँ ये झाड़ियों के पीछे होती हुई मुड़ जाती थी। पोएट ने दूसरी रोड पर, दूसरी दो में से दूसरी वाली जो थी उस पे जाने का डिसीजन लिया। ये रोड इतनी सुंदर थी जितनी कि पहली रोड थी। दोनों ही सेम, इक्वली अट्रैक्टिव थी। इस पर घास लगी हुई थी। इससे पता चलता था कि इस रोड को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि घास उगा हुआ था, और जिस पर लोग ज़्यादा चलते हैं वहाँ पे घास नहीं उगती। इस पे उगा हुआ था, मतलब ये कम इस्तेमाल हुई थी। पोएट ने सोचा कि उसके लिए इस रोड पर ट्रैवलिंग करना ज़्यादा मतलब सूटेबल होगा। फिर भी हकीकत में उन दोनों रोड्स को लगभग इक्वली यूज़ किया गया था। उस सुबह दोनों रोड्स पत्तों से ढकी हुई थी, लीव्स से, है ना। अभी तक कोई भी ट्रैवलर उनसे गुजरा हुआ नहीं था। उनमें से किसी पर भी, किसी भी रोड पे पैरों के चलने के काले निशान नहीं पड़े थे। पोएट ने दूसरी रोड से जाने का डिसीजन लिया और पहली जो रोड थी उसको किसी दूसरे दिन, किसी और दिन के लिए रख लिया कि वहाँ मैं कभी बाद में चला जाऊँगा, अभी इस रोड से चला जाता हूँ। लेकिन पोएट इतना ज़रूर जानता था कि उसके लिए लौट कर
आने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि हर एक रोड में से कोई ना कोई दूसरी रोड निकल आती है। पोएट कई एजेस के बाद, कई सालों बाद, कई एजेस के बाद, बहुत टाइम के बाद उस टाइम की इमेजिनेशन करता है। वो कहता है कि तब वो अपने मन में इस बात को फिर से याद करेगा, इस मोमेंट को, इस इंसिडेंट को, कि किस तरह उसने उन दो रोड्स में से एक रोड को चुना था जो एक जंगल में दो डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाती थी। वो इस बात को याद करेगा कि किस तरह उसने कम इस्तेमाल हुई रोड पर जाने का फैसला कर लिया था। तब वो देखेगा कि उसके इस डिसीजन से कितना बड़ा डिफरेंस आ गया था उसकी लाइफ में। दूसरे वर्ड्स में अगर हम बात करें तो पोएट के ना सिर्फ अर्थ पर की लाइफ को उसने इफेक्ट किया है, बल्कि आफ्टर डेथ भी ये जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है वो भी अफेक्ट होती है। स्टूडेंट लाइफ में आप कौन सा डिसीजन लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा, है ना। जब भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तब हम मस्ती में और ये सब में वो अपॉर्चुनिटीज़ गंवा देते हैं। वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है मतलब वो आप ही के लिए आई है। सोचो मत, जस्ट ग्रैब इट, है ना, उसे इस्तेमाल कर लो बस। तो जब भी आपके पास चॉइस हो तो चॉइस बहुत सोच संभल के कीजिए, क्योंकि वही चॉइस कि आप क्या डिसीजन, आप क्या चुनते हो, उससे आपकी लाइफ डिसाइड होगी। ठीक है, चलिए अब पोएम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। राइट, तो ये कुछ बताते हैं कि ऑटम सीजन के कारण ये जो पीले पत्ते वाले जो एक जंगल में दो रोड्स अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्स हो रही थी। मुझे दुख है कि मैं अकेला ट्रैवलर था और दोनों रोड पर एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता था। मैं वहाँ बहुत समय तक, बहुत टाइम तक खड़ा रहा और उन दो रोड्स में से एक को वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच सकती थी, और जहाँ ये झाड़ियों के पीछे एक साइड को, एक तरफ को मुड़ रही थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। तो पोएट कहते हैं कि तब मैं दूसरी रोड पर चल दिया जो कि पहली रोड के जितनी ही सुंदर थी, और इस रोड का ये ज़्यादा हक बनता था, क्लेम यानी कि हक बनता था कि मैं इस रोड पर चल कर जाऊं, क्योंकि इस पर घास उगी हुई थी और अभी ये घिसी हुई नहीं थी, मतलब इस पर कोई चला नहीं था। वैसे तो जहाँ तक इनके इस्तेमाल होने का सवाल था, दोनों रोड्स लगभग इक्वली इस्तेमाल की गई थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। पोएट आगे कहते हैं कि और उस सुबह दोनों रोड्स एक जैसे पत्तों से भरी हुई थी। उनमें से कोई भी रोड अभी पैरों के चलने की वजह से काली नहीं पड़ी थी। मैंने पहली रोड पर किसी और दिन ट्रैवल करने का डिसीजन लिया, उसे छोड़ दिया वैसे ही कि फिर कभी आऊँगा, लेकिन मुझे पता था कि एक रास्ते में से दूसरा रास्ता निकलता रहता है, इसलिए मुझे डाउट हो रहा था कि उस रोड पर ट्रैवल करने के लिए मैं फिर कभी लौट कर आ भी पाऊँगा या नहीं। चलिए लास्ट स्टैंजा देखते हैं। Shall be telling this with a shy, somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by,
एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। इस बात को कई एजेस, कई सालों के बाद, कई सदियों के बाद, है ना, गहरी सांस लेते हुए मैं वो सुनाया करूँगा कि एक जंगल में दो रोड्स अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो रही थी, जा रही थी, और मैंने वो रोड ट्रैवल करने के लिए पसंद की थी जिस पर से कम लोग चल कर गए थे। और मेरे इस डिसीजन ने, मेरे इस निर्णय ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस डाल दिया था। सो स्टूडेंट, यही होता है कि जैसे ये पोएट बताना चाहते हैं कि आपकी चॉइस डिसाइड करेगी कि आपका फ्यूचर क्या होगा। तो आपकी जितनी भी चॉइसेस हैं, पढ़ाई या मस्ती, टाइम पास कर लो या अभी एंजॉय कर लो या फिर पढ़ाई कर लो, फिर बाद में आराम ही आराम है ना। सो स्टूडेंट, ये थी आपकी पोएम द रोड नॉट टेकन। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे कमेंट भी कर दीजिए और इस चैनल को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।